सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं मनीषा सजीश आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका आप सब बच्चों का आपकी हिंदी की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, मैं जानती हूँ कि आप सबने छोटे अ की, बड़े आ की और छोटी ई की मात्रा बहुत अच्छे से पढ़ ली है और समझ भी ली है। तो अब छोटी ई की मात्रा के बाद हम क्या पढ़ेंगे? बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा कैसी होती है, ये हमने आपको पहले वीडियो में समझा ही दिया है। चलिए मैं फिर आपको एक बार और बताती हूँ। तो बच्चों, यह है बड़ी ई और यह है बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा जब व्यंजन के साथ लगती है तो व्यंजन का उच्चारण लंबा और तेज होता है। जैसे हमने क के साथ जब बड़ी ई की मात्रा लगाई तो क क्या बन गया? की। तो हम क को कैसे पढ़ेंगे? की। ऐसे ही ख में जब हमने बड़ी ई की मात्रा लगाई तो खी ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, बड़ी ई की मात्रा के बारे में और अच्छे से समझने के लिए आज हम आपको आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तिका खुलते पंख का पाठ 7 मीरा और दीपा पढ़ाएंगे। तो बच्चों, आप सब अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तिका खुलते पंख का पेज नंबर 22 निकालिए। आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों, अब हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। तो इस पाठ का नाम है मीरा और दीपा। तो आप देख रहे हैं माँ पर बड़ी ई की मात्रा, तो कैसे पढ़ेंगे? मी। द बड़ी ई की मात्रा, तो कैसे पढ़ेंगे? दी। मी रा पर बड़े आ की मात्रा है, तो पाठ का नाम है मीरा और दीपा। तो चलिए हम इसका पहला पैराग्राफ पढ़ना शुरू करते हैं। एक लड़की, का पर का के साथ बड़ी ई की मात्रा लगी है, तो हम कैसे पढ़ेंगे का को? की। फिर से थ बड़ी ई की मात्रा थी। एक लड़की थी मीरा। मीरा के बाद देखिए विराम। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जब विराम होता है तब हम वहाँ रीडिंग करने के बाद रुकते हैं, थोड़ा सा रुकते हैं हम वहाँ पर, फिर हम अगला वाक्य पढ़ते हैं। मीरा बड़ी शरारती थी, हर दम चहकती फिरती थी। मामा जी की भी एक बेटिया थी, नाम था दीपा। दीपा सीधी सादी थी। चलिए हम इस पैराग्राफ को फिर से पढ़ते हैं। एक लड़की थी मीरा, मीरा बड़ी शरारती थी, हरदम चहकती फिरती थी। मामा जी की भी एक बिटिया थी, नाम था दीपा। दीपा सीधी साधी थी। अब हम अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। एक दिन, अब दा पर देख लेना आप, छोटी ई की मात्रा है तो मैंने कैसे पढ़ा उसको? दिन। अगर यहाँ बड़ी ई की मात्रा होती तो मैं कैसे पढ़ती? दीन। पर वो तो गलत है ना? तो हम कैसे पढ़ेंगे? एक दिन मीरा
और दीपा बा। अब बाजार पढ़ेंगे या बाजार पढ़ेंगे? हाँ, हम कैसे पढ़ेंगे जा को? जा, क्योंकि जा के नीचे एक छोटी सी बिंदी लगी है ना? तो हम कैसे पढ़ेंगे? बाजार गई। दीपा ककड़ी, ककड़ी के बाद देखिए कॉमा, ये भी मैंने आपको बताया है। जब कॉमा होता है वहाँ हम हल्का सा, बहुत ही हल्का सा रुकते हैं, फिर हम आगे पढ़ते हैं। ककड़ी, खीरा, पपीता और लीची खरीद कर लाई। मीरा इमली खरीद कर लाई। अब हम इस पैराग्राफ को अच्छे से फिर से एक बार पढ़ते हैं। एक दिन मीरा और दीपा बाजार गई। दीपा ककड़ी, खीरा, पपीता और लीची खरीद कर लाई। मीरा इमली खरीद कर लाई। अब हम तीसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। त भ बड़ी ई की मात्रा भी, त भी ह वा च ल पड़ी। बारिश आ गई। उनकी छतरी उड़ गई। दीपा भाग कर घर आ गई। मीरा छतरी छतरी कहती भागी और फिसल गई। सड़क पर कीचड़ थी। तभी हवा चल पड़ी, बारिश आ गई, उनकी छतरी उड़ गई। दीपा भाग कर घर आ गई। मीरा छतरी छतरी कहती भागी और फिसल गई। सड़क पर कीचड़ थी। तो बच्चों, हमने अभी तक क्या पढ़ा कि एक लड़की थी जिसका नाम था मीरा। और मीरा कैसी थी? बड़ी शरारती। शरारती जानते ना आप? कुछ बच्चे होते ना नौटी, शैतान, ऐसी। तो मीरा कैसी थी? बड़ी शरारती थी। हरदम चहकती फिरती थी। चहकती फिरती मतलब हमेशा खुश रहती थी, है ना? खुश रहना तो अच्छी बात है ना? मामा जी की भी एक बिटिया थी। अब मामा जी जो थे उनकी भी एक बिटिया थी और उस बिटिया का क्या नाम था? दीपा। पर दीपा कैसी थी? बिल्कुल सीधी साधी, है ना? तो एक दिन मीरा और दीपा कहाँ गए? वो दोनों बाजार गए, है ना, मार्केट। और बाजार से उन्होंने क्या क्या खरीदा? ककड़ी, खीरा, पपीता और लीची, ये सब उन्होंने खरीदा। और मीरा क्या खरीदा? मीरा ने इमली। हाँ, लेकिन जब वो बाजार से लौट रही थी, अचानक क्या हुआ? बहुत जोर से हवा चलने लगी और बारिश आ गई। उनकी छतरी उड़ गई। दीपा भागकर घर आ गई। दीपा जो थी वो भागकर घर आ गई। मीरा छतरी छतरी कहती भागी और फिसल गई। और मीरा ने क्या बोला? मीरा चिल्लाने लगी, अरे छतरी छतरी। और वो भागी और क्या हुआ? वो फिसल गई, क्योंकि सड़क पर क्या था? कीचड़ थी, है ना? कभी कभी होता है ना, बारिश हो जाती है, कीचड़ होता है तो हम फिसल जाते हैं। अच्छा बच्चों, अगर कोई ऐसे फिसल जाए तो हमें कभी भी उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए, है ना? गंदी बात होती है ना अगर कोई ऐसे फिसल जाए कीचड़ में या कहीं गिर जाए, है ना? तो कुछ बच्चे होते हैं ना, हंसने लगते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो ऐसे नहीं करना है। आप सब गुड बॉय हो ना? कभी भी गुड बॉय गुड गर्ल्स हो ना सारे? तो आपको कभी भी ऐसे नहीं करना है। अच्छे बच्चे ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाते। तो क्या हुआ? मीरा छतरी छतरी कहती भागी और फिसल गई। और सड़क पर कीचड़ थी, इसलिए कीचड़ आप जानते ना, जब बारिश होती है तो पूरी सड़क पे मिट्टी भर जाती है, पानी हो जाता है, बिल्कुल, है ना, कीचड़ हो जाता है। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर
23। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। किसी तरह उठ कर मीरा घर आई, आकर चारपाई पर पड़ गई। दीपा ककड़ी, खीरा और पपीता का सलाद बनाकर लाई। इमली की चटपटी चटनी भी बना लाई। मीरा झट उठ गई, मिलकर सलाद खाया, चटनी चाटी। मीरा फिर चल दी चहकती मटकती। तो बच्चों फिर देखो क्या हुआ। आपने पढ़ा ना कि मीरा गिर गई थी, फिर किसी तरह उठकर मीरा घर आ गई, आकर चारपाई पर पड़ गई। मतलब मीरा को चोट लग गई थी ना, तो वो आते ही क्या हुआ, चारपाई पर पड़ गई। चारपाई जानते ना, बेड। दीपा ककड़ी, खीरा और पपीता का सलाद बनाकर लाई। दीपा ने क्या किया, उसने फटाफट ककड़ी, खीरा और पपीता काट कर उसका क्या बना दिया, सैलेड। सलाद अच्छी चीज़ होती है ना, आप सबको भी खाना चाहिए। और इमली की चटपटी चटनी भी बना लाई। चटपटी चटनी अच्छी लगती है ना सबको। मीरा झट उठ गई, और ये सब देखकर मीरा झट उठ गई और दोनों ने मिलकर सलाद खाया और चटनी भी खाई है ना, चटनी भी चाटी। मीरा फिर चल दी चहकती मटकती। और ये सब खाने के बाद, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मीरा बिल्कुल अच्छी हो गई। और मीरा क्या, फिर घूमने चल दी चहकती मटकती। मीरा खुश हो गई। तो बच्चों, आपको यह पाठ पसंद आया है ना। और इस पाठ में हमने क्या पढ़ा, हमने एक अच्छी सी कहानी भी पढ़ी और हमने इस पाठ के माध्यम से बड़ी ई की मात्रा भी सीखी। तो बच्चों, इस पाठ को अब आप कम से कम 2 या 3 बार ज़रूर पढ़िए आज। और इस पाठ में आए जितने भी बड़ी ई की मात्रा के शब्द हैं, उनको आप बहुत अच्छे से पढ़ें हैं। उन शब्दों का उच्चारण करें और उन्हें सीखें कि बड़ी ई की मात्रा के शब्द किस तरह पढ़े जाते हैं। अच्छा बच्चों, आप खूब अच्छे से इस पाठ को पढ़ें और अच्छे से पढ़ाई करें, है ना। ठीक है, धन्यवाद। आप सबका दिन बहुत शुभ हो।